इंद्री के रविदास मंदिर में बहुजन समाज पार्टी व इनेलो गठबंधन होने के पश्चात पहली मीटिंग हुई। विधानसभा चुनाव में समझौते में जो भी उम्मीदवार होगा उनका दोनों पार्टी पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। उम्मीदवार बसपा का हो या इनेलो का। कार्यक्रम की अध्यक्षता इनेलो हल्का प्रधान इंद्री भारत मंडान ने की। इस मौके पर कई युवाओं ने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया। भारत मंडान ने पार्टी में आने पर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव सोहन अम्बेडकर ने मुख्य रूप से शिरकत की। बसपा व इनेलो पार्टी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इनेलो के हल्का प्रधान भारत मंडान ने कहा कि 10 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। उससे पहले कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली गई। रोजगार की तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आज तक इंद्री में किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, मेडिकल कॉलेज आदि पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है और युवा विदेश की तरफ भाग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव सोहन अम्बेडकर ने कहा कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और भाजपा के दिन लद चुके हैं। आज की जो मीटिंग बुलाई गई है, ये हमारी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की एक संयुक्त मीटिंग बुलाई गई है। इसमें हमारा एक दूसरे के साथ 1 to 1 हमारा आपस में भाईचारा, ये हमें पता लगे कि कौन वर्कर किस पार्टी से है, किस पद पे है, ताकि आने वाले चुनाव में जो कि 1 अक्टूबर को होने जा रहा है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा बढ़कर भाग ले सके और अपने जो भी हमारा साझा उम्मीदवार होगा उसको खड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा मतों से जितवा सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसकी तैयारी को लेकर पार्टी की तरफ से कितनी तैयारियां हैं? जैसा कि आप पहले ही हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कह चुके थे कि ये इलेक्शन जल्दी करवाएंगे, ये पूरा समय नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इस चक्कर में थे भी अगर अब हम घोषणाएं करते रहेंगे, अगर समय बीत गया तो घोषणाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। आप देखोगे कि मुख्यमंत्री साहब ने पिछले 15 से 20 दिन से सिर्फ घोषणाएं हो रही थी और ये घोषणा इसलिए कर रहे थे भी अगर ये पूरी भी करनी पड़ेगी, अगर इलेक्शन जल्दी नहीं बुलाएंगे तो इन्हें इसीलिए आनंद फानन में जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए 1 तारीख में। और उसकी तैयारी हमारी पहले से ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब अभय चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्हें पहले कह दिया था कि उन्होंने मीटिंग बुलाई थी सिरसा में आज से 8 दिन पहले भी, चुनाव पहले ही होंगे, आप पहले तैयारी कर दो। और हम तो उस दिन से ही अपने हल्के में लगे हुए हैं और तैयारी पूरी जोरों शोरों से। उम्मीदवार है अभी हमारी पार्टी से भी 2 से 3 नाम आए हुए हैं जो अभी हम कॉन्फिडेंस रखते गए हैं तो और दूसरी पार्टी के भी जो होंगे उनके पास हैं। अब जैसे ही कोई साझा सीट हमारी घोषित होगी, अगर हमको मिलती है इंडियन नेशनल लोकदल को तो हम अपना घोषित करेंगे, अगर इनको मिलती है तो ये अपना घोषित करेंगे, उसके बाद हम उस पर डिस्कस कर पाएंगे। इनेलो की अगले 4 से 5 दिन में ही हम अपने प्रत्याशी घोषणा करने की पूरी करेंगे। जय भीम, जय भारत। मैं एडवोकेट सोहन अम्बेडकर। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं हरियाणा प्रदेश सचिव हूँ अभी करंट में, बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। सर, आज तो बहुजन समाज पार्टी ने लोग की जो मीटिंग रखी गई है, पहली मीटिंग इंद्री में होने जा रही है चुनाव से संबंधित, क्योंकि जब से समझौता हुआ था, जब से कोई मीटिंग नहीं हुई थी, अब एक मीटिंग रखी जैसे चुनाव की घोषणा हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज यहाँ बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर आप पहुंचे। जी जी बिल्कुल पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में अभय सिंह चौटाला जी एवं आकाश जी के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी आदरणीय बेनीवाल जी राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं, उन पे भिन्न भिन्न राज्यों के प्रभार हैं और वो हरियाणा में पूरी कमान संभाल रहे हैं, जो कि बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार यहाँ पे कार्यरत हैं। और हमें भी जो जिम्मेवारी मिली है, जैसा कि इंद्री में आज आप देख रहे हो कितने साथी जो दूसरी पार्टियां छोड़कर अपने यहाँ पे इनेलो और बसपा गठबंधन को ज्वाइन किया है, और हमारी रणनीतियां भी यही रहेंगी कि सर्वजन तक ये बातें, सर्व समाज तक हम पहुंचा सकें कि जो हमारी घोषणाएं हैं, सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि घोषणाएं क्या हैं। हमारी घोषणाएं जो मुख्य है, मैं आपको मुख्य बिंदु थोड़े अवगत कराना चाहूंगा। उनमें रहेगा जो बेरोजगार है हमारे साथी, वैसे तो सभी को रोजगार दिया जाएगा, पक्के रोजगार, कच्चे हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। इसके उपरांत अगर कोई बच जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ते के रूप में, जो बाबा साहब ने अपने टाइम में कभी स्टार्ट किया था, वो 21,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। और ऐसे ही जो बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे तो बाबा साहब ने कहा था कि वृद्ध पेंशन होनी चाहिए, तो उसी की तरज में बहन कुमारी मायावती और अभय सिंह चौटाला जी जब बैठते हैं तो उनको एक ही बात समझ में आती है कि लोकहित के कार्य करने हैं, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय की नीति पे कार्य करना है। उसके तहत जो वृद्ध पेंशन है
वो 7,500 पर मंथ रहेगी। और ये बातें आपको जन जन तक पहुंचानी है, सबको शेयर करनी है, ताकि सबको पता लगे। जिस घर में हमारा कोई वृद्ध है और हमारा कोई ताऊ ताई है तो उनको 7,500 पर मंथ मिलेंगे। यानी एक घर में अगर कोई ताऊ ताई है तो उनके घर में 15,000 आएंगे और उनकी इज्जत डबल हो जाएगी घर में। ऐसे ही जो विभिन्न प्रकार की बिजली पानी सुविधाएं मुफ्त की जाएंगी और जो अपना बेरोजगार अपने साथी है उनको पक्का किया जाएगा। 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ताकि जो बिजली की हम बात कर रहे हैं वो फ्री में दी जा सके। ऐसे विभिन्न सुविधाएं, ये मैंने आपको कुछ मुख्य बताई हैं, ऐसे और भी हैं। और आज ये जो आप जन आंदोलन देख रहे हो साथियों का यहाँ पे, और इसमें जो युवा साथियों की भागीदारी हो पाई है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पत्रकार महोदय जी, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में समक्ष आए और आप हमारी बातें ये जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या कुछ उम्मीदवारों का क्या घोषणा की गई, कब तक घोषणा की जाएगी और क्या कुछ रहेगा इंद्री से साझा उम्मीदवार, क्या बीजेपी उसका बहुजन समाज पार्टी कर सकता है, इंडियन कर सकता है? जी जी जी, इसके बारे में ये जो अभी सरगर्मियां जो विधानसभा में एक गर्मी जोश बढ़ चुका है, क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही उम्मीदवार अपने घरों से निकल पड़ते हैं। और हमारे अभी जो संपर्क में है 5 से 6 उम्मीदवार अभी करंट में हैं, जो सिर्फ बसपा के, मैं आपको बता दूं। और अभी इनेलो से तो और भी साथी हैं और अभी उसकी घोषणा होनी है कि ये सीट किसके पास जाएगी, क्योंकि गठबंधन में कुछ सीटें किधर जाती हैं, कुछ सीटें उधर जाती हैं। और उसमें 37 बसपा की हैं जो हरियाणा की बता दूं, और 53 जो हैं अपनी इनेलो की हैं। और ऐसे ही अब ये सीट गरमाई हुई है इंद्री की भी, क्योंकि जो अपने कश्यप साहब हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ चुके हैं इस मामले में। जो आज